तो पिछले एपिसोड में जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कैसे उन्हीं मॉन्स्टर ने मुसाशी को अपने पंजों में जकड़ा होता है। तभी कोजोरो बाइक में एंट्री लेता है और उस मॉन्स्टर को गिरा देता है। फिर उस ओनी मॉन्स्टर का बॉस आ जाता है। अब आगे फिर कोजीरो बाइक उठाता है और मुसाशी उसके पीछे बैठकर अटैक करता है। फिर वो लोग बाइक पे उस मोनी मॉन्स्टर के बॉस के पास जाते हैं और वो उस मॉन्स्टर को देखकर कहते हैं कि ये किसी एंगल से बॉस नहीं लग रहा है। तभी वो लोग उसके क्लोज जाते हैं और मुसाशी उस पर अटैक करके उसे बीच से फाड़ देता है। फिर कोजीरो बोलता है कि ये तो बहुत ही ईजी था। तभी वो मॉन्स्टर ऑटोमेटिक रिवाइव हो जाता है। तभी वहाँ के सैनिक उस मॉन्स्टर के लिए कुछ खाने को लाते हैं, जिसे खाकर वो मॉन्स्टर अपने असली रूप में आ जाता है, जिसे देखकर कोजीरो और मुसाशी शॉक हो जाते हैं। और तभी वो मॉन्स्टर उन पे अटैक कर देता है, जहां मुसाशी थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाता है। और तभी वो मॉन्स्टर कोजीरो की तलवार खींचने की कोशिश करता है, पर कोजीरो उस तलवार को नहीं छोड़ता है और अपने बचपन को याद करने लगता है, जहां उसके डैड उसे बताते हैं कि ये तलवार मुसाशियों की निशानी है, इसे कभी भी अपने से अलग मत होने देना, चाहे कुछ भी हो जाए। फिर तभी वो मॉन्स्टर कोजीरो पे अटैक करता है और उसकी तलवार को निगल लेता है, जिसे देख कोजीरो को बहुत बुरा फील होने लगता है कि उसने उसकी डैड की दी हुई तलवार को खो दिया करके। तभी मुसाशी उठता है और उस मॉन्स्टर पर चढ़ के उसके पेट पर अटैक करने लगता है और बहुत अटैक करने के बाद आखिरकार मुसाशी उस मॉन्स्टर के पेट को फाड़ देता है और कोजीरो की तलवार को निकाल ले आता है और उसके हाथ में दे देता है। और कोजीरो अपनी तलवार को पाके बहुत ही खुश होता है और मुसाशी को शुक्रिया बोलने लगता है मेरे लिए इतना रिस्क लेने के लिए। तभी मुसाशी उसे बताता है कि मुझे पता है कि ये तलवार तुम्हारे डैड ने दी थी और ये तुम्हारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। फिर कोजीरो कहता है कि चलो उन बाकी उन्हीं मॉन्स्टर को खत्म करते हैं और फिर हम सबसे पावरफुल बूशी बैंड बन जाते हैं, जैसा कि हमने बचपन में सोचा था। फिर मुसाशी कहता है कि हमें उस बड़े मॉन्स्टर को मार के अपना पहला ड्रीम कंप्लीट कर लिया है। इतने में ही वहाँ के सिपाही हील से खड़े होकर चिल्लाने लगते हैं कि बूशी बैंड ने हम पे अटैक कर दिया, बूशी बैंड ने हमें अटैक कर दिया। और कोजीरो और मुसाशी बूशी बैंड सुनकर वो दोनों भी तुरंत हिल पे चढ़ जाते हैं और देखते हैं कि एक घर हवा में उड़कर आ रहा होता है, जिसमें से कुछ बाइक में सवार सैनिक भी आते हैं और वो उस शील्ड को तोड़ देते हैं जो कि वहाँ बनी होती है। फिर वो उसे बड़े मॉन्स्टर के पास जाकर खड़े हो जाते हैं और अपनी तलवार की मदद से हवा में चले जाते हैं, जिन्हें देखकर कोजीरो और मुसाशी को यकीन हो जाता है कि ये असली बूशी बैंड का ग्रुप है। और तभी उनके पीछे से उस बैंड का कैप्टन आता है और कहता है कि ये बहुत ही डेंजर जगह तुम बच्चों के लिए। तभी मुसाशी कहता है कि हम कोई बच्चे नहीं हैं, हम भी बूशी हैं और हम दोनों ने मिलकर इस बड़े मॉन्स्टर को मारा है। तभी वो कैप्टन उनके पास जाकर हंसने लगता है और कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुमने इस मॉन्स्टर को मार दिया? और तभी वो मॉन्स्टर फिर से रिवाइव हो जाता है। फिर वो कैप्टन उन दोनों को वहाँ से जाने को कहता है और कोजीरो उसे वहाँ से चलने को कहता है, पर मुसाशी उसकी बात नहीं सुनता है और कहता है कि तुम शायद भूल रहे हो कि हमने प्रॉमिस किया था कि हम सबसे स्ट्रॉन्ग बुशाशी बनकर उन मॉन्स्टरों को मारेंगे। फिर मुसाशी उस मॉन्स्टर पे अटैक करने चले जाता है। तभी बूशी बैंड का मेंबर देख उसे कहता है कि ये भी बूशी लग रहा है किसी और बैंड का। तभी उनका कैप्टन आता है और मुसाशी को देखकर कहता है कि मैंने इसे यहाँ से जाने को कहा था। तभी पीछे से दूसरा सैनिक आता है और कहता है कि वो बस एक फार्मर है, उसे मरने दो। तभी कैप्टन अपना हेलमेट निकालता है और कहता है कि कुछ तो बात है इस लड़के में जो ये अपनी लाइफ रिस्क में डाल रहा है, या तो ये कोई इडियट है या फिर बहुत ही बहादुर बच्चा है। फिर वो कैप्टन अपने सैनिकों को अटैक करने के लिए प्रिपेयर होने के लिए बोलता है और तब यहीं पे हमारे दूसरे एपिसोड का एंड होता है।